देखो दोस्तों, आज हम लाभ और हानि की बात करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत अच्छा चैप्टर है, ध्यान से समझना दोस्तों। इसके क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको इस चैप्टर को ऐसा कराऊंगा दोस्तों, आप उसको कभी नहीं भूल पाओगे। हम सूत्रों से इस चैप्टर को नहीं कराएंगे, सिर्फ एक मेथड का यूज करेंगे। उस मेथड से हम पूरे जितने हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में टाइप आते हैं सभी को करेंगे। बस ज़रूरत है दोस्तों आपको इधर ध्यान देने की। अगर आप अपना कंसंट्रेशन बनाने में सफल रहे, अगर आपने फोकस इधर रखा दोस्तों, तो मैं आपसे वादा करता हूँ जितना पढ़ाऊँगा, अगर आप अपना फोकस 100% हमें दोगे तो हम भी जितना पढ़ाएंगे आपको 100% समझाने की कोशिश करेंगे कि जितना हम बताएं आपको वो समझ में आए। देखो दोस्तों, ये चैप्टर है जो अगर आपने अनुपात और प्रतिशत सही ढंग से पढ़ा है तो फिर आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर पाओगे। मैंने आपको जब प्रतिशत पढ़ाई थी तो दोस्तों उसमें मैंने स्टार्टिंग में कुछ परसेंटेज की वैल्यू फ्रिक्शन में क्या होती है ये बताया था आपको। इस चैप्टर में भी हमारे वो बहुत काम आने वाली है। आज मैं फिर से आपको उस बात को रिवाइज करने वाला हूँ। ध्यान से समझना कि इनमें क्या होता है। देखो दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ इसकी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको इन परसेंटेज को याद रखना है दोस्तों। मैं फिर कहूँगा आपको याद रखना है। अगर उनको याद रखने में आप सफल रहे, प्रतिशत की वैल्यू जो फ्रिक्शन में वो याद रखने में सफल रहे, जो फ्रिक्शन में वैल्यू उनको परसेंटेज में याद रखने में सफल रहे, तो आपसे वादा करता हूँ कि दोस्तों आपको इस चैप्टर में बहुत मज़ा आने वाला है। देखो, सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ आपको प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लेता हूँ थोड़ा सा, फिर मैं आपको वो सारणी बनवाता हूँ। देखो कैसे, मैंने कहा कि हम यहाँ पर तीन बातों की डिस्कस करेंगे। देखो, एक होता है हमारे पास में क्रय मूल्य, एक होता है हमारे पास में विक्रय मूल्य, और एक होता है हमारे पास में अंकित मूल्य। ध्यान से समझना दोस्तों इन चीज़ों को। अगर ये बात आपके समझ में आ गई ना तो फिर आपका चैप्टर को समझने में ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। बस इसको ध्यान से समझ लेना। देखो, अगर मैं यहाँ से बात करूँ, इस क्रय मूल्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। इसको मैं आपको सीपी बोलूँगा। एक होता है हमारे पास में सेलिंग प्राइस, इसको मैं आपको जब भी बोलूँगा एसपी बोलूँगा। एक होता है हमारे पास एमआरपी, मार्केट प्राइस बोलते हैं इसको। इसको मैं एमआरपी से लिखूँगा जब भी लिखूँगा दोस्तों। आपको ध्यान देना है इस पे कि कब हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की। कब ज़रूरत पड़ेगी हमें विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य की। एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ से एमआरपी क्या होता है। एमआरपी हम सभी जानते हैं कि अगर हम मार्केट में जाते हैं, किसी भी सामान पर कोई मूल्य अंकित होता है, जितना मूल्य उस पर लिखा होता है तो वो क्या होता है, हमारा अंकित मूल्य है। फिर उस पर बहुत से दुकानदार छूट देते हैं कि इतने % की छूट दी, या फिर बहुत से वैसे ही छूट कर देते हैं कि इतने रुपए में हमें ये चीज़ देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जब हमारे पास दो बातें निकल कर आएंगे दोस्तों। देखो, एक तो हमारे यहाँ पर निकल कर आएगा डिस्काउंट, डिस्काउंट को हम बोलते हैं छूट, और इनसे निकल कर आएगी हमारे पास में क्या, यहाँ से निकल कर आएगा हमारे पास में लाभ या हानि। जब भी हम डिस्काउंट की बात करेंगे तो हम किसकी चर्चा करेंगे, विक्रय मूल्य और एमआरपी की, अंकित मूल्य की। जब हम लाभ और हानि की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है हम बात करेंगे किसकी, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की। ये दो बात आपको समझनी जरूरी है। जैसे दोस्तों, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा कि कोई वस्तु 100 रुपये की थी, उस पर अंकित किया गया था 150 रुपया, और उसको बेच दिया मान लो कितने में, 130 रुपये में बेच दिया। अब यहाँ से आपसे प्रश्न उठता है कि आप बताओ कि कितने की छूट मिली। आप कहोगे सर छूट तो हमें मिल गई। देखो, जब भी छूट की बात करूँगा तो विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य की बात करूँगा। कितने की छूट मिल गई, आप कहोगे 20 रुपये की। अगर मैं यहाँ से ये कहूँ कि कितने का लाभ हुआ, जब भी लाभ या हानि की बात होगी तो आप चर्चा करोगे किसकी, क्रय मूल्य और
विक्रय मूल्य की। अगर मैं यहाँ से लाभ की बात करूँ तो कितना हुआ, आप कहोगे सर 30 रुपये का हमें लाभ हो जाएगा। एक बात और आपको इधर ध्यान देनी है दोस्तों ढंग से, क्या कि अगर मैं यहाँ से लाभ प्रतिशत की बात करूँगा तो क्या होगा, आप कहोगे सर लाभ आ जाएगा बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 100 इंटू में 100, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, आप कहोगे सर 30% का लाभ हुआ। एक बात आपको यहाँ से ये समझ में आई होगी कि हमें नीचे यहाँ पर हमेशा चाहे लाभ की बात हो या हानि की बात हो, चाहे लाभ प्रतिशत निकालना हो या हानि प्रतिशत निकालना हो, इसकी गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। छूट की गणना देखो, अगर मैं यहाँ से छूट का प्रतिशत पूछता तो आप कहते सर 20 रुपये की मुझे छूट मिले, किस पर, 150 पर, इंटू में 100। इसका मतलब दोस्तों सीधा सा यह हुआ कि जब भी हम छूट या डिस्काउंट की बात करेंगे तो हम क्या आएगा हमारे पास में, हम हमेशा छूट या डिस्काउंट की गणना किस पर करेंगे, वो करेंगे हम किस पर, अंकित मूल्य पर, MRP पर। तो मैं इधर प्रतिशत में छूट निकालता हूं तो कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारे पास में 5 या 15, 5 दूनी 10, 40 बटे में 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 सही 1/3% की हमें क्या मिली है, छूट मिली है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस एग्जाम्पल से आपके वो सारी बात समझ में आई होंगी जो मैंने समझाया है। इस चैप्टर में इन बातों का बहुत इंपॉर्टेंस है, इन बातों को आप ढंग से समझ लेना। इस बात को ध्यान देना कि हमारे पास जो प्रॉफिट या लॉस की, जो लाभ या हानि की बात होगी, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारी हमेशा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर बात होगी। अगर हम कभी छूट की बात करेंगे तो वो किस पे होगी, आप कहोगे सर विक्रय मूल्य और MRP यानी कि अंकित मूल्य पर बात होगी। देखो मैं आपको ये सारणी करवाता हूँ, आपको दोस्तों इनको याद रखना है कि अगर आपके पास देखो कोई भी वस्तु अगर अपने आप में एक है तो वो अपने आप में क्या है, 100% है। कितना है वो, 100% है। अगर कोई वस्तु अकेली है तो वह अपने आप में कितनी है, 100%। अगर मैंने उस वस्तु के 2 टुकड़े कर दिए तो आप कहोगे सर ये 50% हो जाता है। अगर मैं यहाँ से लिखूँ 1/3 की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे सर 33 सही 1/3%। इसकी एक वैल्यू और होगी, वो भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 33.33%। अगर आपके पास कहीं 1/4 है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, आप कहोगे सर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 25%। अगर 1/5 लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 20%। अगर 1/6 लिखा हुआ है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, आप कहोगे 16 सही 2/3%। अगर मेरे पास 1/7 है तो इसकी प्रतिशत वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे सर ये हो जाएगी 14 सही 2/7%। अब यहाँ पर अब देखो दोस्तों आगे, अगर मैं ऐसा लिख दूं कि मेरे पास कहीं 1/8 लिखा हुआ है, 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे सर ये हो जाएगा हमारे पास में 12 सही 1/2%। सॉरी प्रतिशत वैल्यू भाई है। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर दोस्तों इसको मैं प्रतिशत को और आगे दशमलव में बदलता हूं तो आप कहोगे 16.66%। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे 14.28%। अगर दोस्तों आपके पास ऐसा लिखा हुआ है तो इसको आप 12.5% लिख सकते हो। अगर मैं 1/9 की बात करूं तो ये हो जाएगा 11 सही 1/9%। इसको मैं दशमलव में लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 11.11%। अगर कहीं 1/10 लिखा हुआ है, इसका मतलब है वो कितना प्रतिशत है, 10%। 1/11 लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे दोस्तों 9 सही 1/11%। इसको मैं दशमलव में लिखूँ तो ये हो जाएगा 9.09%। अगर कहीं 1/12 लिखा हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हो दोस्तों, इसको लिखोगे आप 8 सही 1/3%। अगर मैं इसमें दशमलव की बात करूं तो ये हो जाएगा 8.33%। अगर मैं 1/13 की बात करूं तो ये हो जाएगा हमारे पास में कितना, आप कहोगे सर ये हो जाएगा हमारे पास में 7 सही 9/13%। अगर मैं इसको दशमलव में लिखता हूं दोस्तों तो ये हो जाएगा कितना, 7.6391 लगभग 7.7% हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से 1/14 की बात करूँ तो दोस्तों ये कितना होगा, आप कहोगे सर इसकी जो भिन्न में वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास में 7 सही 1/7%। इसको पॉइंट में लिखें, दशमलव में लिखें तो 7 पॉइंट कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौके 28।
7.14% हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से 1/15 की वैल्यू निकालता हूँ दोस्तों, तो ये हो जाएगी हमारे पास में कितनी, 6 सही 2/3%। इसको जब दशमलव में निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6.66%। ये पूरी सारणी आपको याद होनी चाहिए। और लिख लो दोस्तों, अगर मैं 1/16 की बात करूं तो इसको लिखेंगे 6 सही 1/4%। अगर मैं इसको दशमलव में लिखना चाहूँगा तो ये हो जाएगा 6 पॉइंट कितना, 25%। ये सारणी दोस्तों आपको याद होनी चाहिए। इनका भिन्न के रूप में प्रतिशत याद होना चाहिए, दशमलव के रूप में भी इनका प्रतिशत हमें याद होना चाहिए। आपके सामने ये प्रतिशत आएंगे, जब भी आएंगे इन प्रतिशत की आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू तो 100% याद होनी चाहिए, अगर हमें इस चैप्टर को सही ढंग से करना है। ये आपकी सारणी बन गई दोस्तों। अब इसको याद कैसे रखें? बहुत से बच्चों के सामने ये प्रॉब्लम आती है कि सर हम इसको याद कैसे रखें। याद करने में आपको कुछ भी नहीं है, आप इन वैल्यू को याद रख सकते हो दोस्तों, बहुत आसान है। 1-2 बार आप इनको रिवाइज करो, इनसे आप एग्जाम्पल करो, आपके बहुत जल्दी याद हो जाएगा। कई बार दोस्तों आपको बड़ी कई बार भिन्न आ जाएंगी, इनके गुना में आ जाते हैं। जैसे ये 1/3 है ना, कई बार आपको 3/4 की वैल्यू दे देगी, 4 गुणा की वैल्यू दे देगा, कई बार इसके 5 गुणा की वैल्यू दे देगा। ये हमारे पास लिखा हुआ है, इसकी कई बार आपको 6 गुणा की वैल्यू दे देगा। तो हम उनको कैसे पहचानेंगे कि किसका वैल्यू होगी किसकी नहीं? देखो दोस्तों, मैं आपको कुछ बताता हूँ, आप इसको ध्यान से समझना, इत्मीनान से समझना दोस्तों। बहुत प्यार से समझाऊंगा, आपके समझ में भी आएगा कि अगर हमारे पास कोई बड़ी फ्रैक्शन प्रतिशत आ जाता है तो हम कैसे पता करेंगे कि ये भिन्न में इसका मान क्या होगा। जैसे मैंने कहा आपसे दोस्तों, एक वैल्यू ली मैंने एक वैल्यू ली 37.5%, या मैं इस 37.5 की जगह दोस्तों मैं लिख रहा हूँ 37 सही 1/2%। इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी होगी आप कैसे पता करोगे? बहुत शानदार चीज़ है दोस्तों, समझ लेना। बस इसको आपको पता करना है कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। आपको दोस्तों कुछ नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि 1/2 किसके में आ रहा है फ्रैक्शन में, उसमें प्रतिशत में। आप कहोगे सर यहाँ पर हमारे पास कहीं पर भी 1/2 यहाँ पर आ रहा है, हमारे पास 1/2 कहाँ पर आ रहा है हमारे पास में 1/2। आप कहोगे सर यहाँ पर आ रहा है हमारे पास में फ्रैक्शन में प्रतिशत में 1/2 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर। अब देखो ये इसका कुछ ना कुछ गुना होगा। देखो 1/2 है ना यहाँ पर, आप इस बेस को पकड़ के चलो, ऊपर हमेशा हमें याद रखना है कि 1 होना चाहिए। अगर ऊपर 1 है, नीचे का बेस आपको याद है, तो आप इसका पता लगा सकते हो कि ये इसका कितना गुना है। अब देखो यहाँ पर ये हमारे पास 12 सही 1/2 है, ये 12 का लगभग कितना गुना है? आप कहोगे सर 12 12 4 36, लगभग 3 गुना है। ये लगभग नहीं दोस्तों, कन्फर्म होगा। कभी कभी ऐसा होगा कि वो नहीं होगा कन्फर्म, लेकिन एग्जाम वाला आपको जब भी ऐसी कोई वैल्यू देगा तो ज़्यादातर वो आपको क्या देगा कि उसका 2 गुना है या 3 गुना है। बस आपको इस बेस को पकड़ना है, जिसने ये बेस पकड़ लिया उसको देखना है कि अब मैं इसका कितनी बार गुणा करूं कि मुझे ये मिल जाए। आप कहोगे सर ये 3 गुना है, तो अगर मैं इसका 3 गुना तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहोगे सर ये हो जाएगी, देखो नीचे तो हमारा कितना है, 2 ही है, सॉरी। अब हमें वो देखना है कि ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 की, तो नीचे तो 8 ही आएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, ये इसकी कितनी गुना है, 3 गुना है। तो मैं कह सकता हूँ कि 37 सही 1/2% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो हमारे पास कितनी होगी? आप कहोगे सर हमारे पास में 37 सही 1/2 हो जाएगी। और मैंने एग्जाम्पल लिया, देखो दोस्तों मैंने मान लो एग्जाम्पल लिया यहाँ से ऐसा ले लिया 66 सही 2/3%, ये है। अब आपको आधार देखना है कि 1/3 कहाँ आ रहा है। आप कहोगे सर यहाँ पे भी 1/3 आ रहा है, और कहाँ पर, यहाँ पर भी 1/3 आ रहा है, और कहाँ पर, यहाँ पर भी 1/3 आ रहा है। हमारे पास 3 जगह 1/3 आ रहा है। देखो किस किस के में आ रहा है? आप कहोगे सर 33 सही 1/3% में भी हमारे पास 1/3 आ रहा है। आप कहोगे 16 सही 2/3% में भी हमारे पास 3 आ रहा है। आप कहोगे किस में आ रहा है? 8 सही 1/3% में भी हमारे 3 आ रहा है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/12 है। अब आप किसी से भी सोचो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमें कुछ अलग से लाना पड़ेगा यहाँ पर, आप किसी से भी सोच सकते हो, तीनों में से कोई भी सोच लो आपको मिल जाएगा। आप देखो इसका ये कितना गुना है? आप कहोगे सर 2 गुना है,
कितना गुना है? 2 गुना है। इसका मतलब देखो 1 गुना की वैल्यू 1/3 है, 2 गुना की मतलब कितनी हो जाएगी? 2/3। हमारा आंसर कितना आएगा फ्रैक्शन के रूप में? 2/3। अब नहीं आप कहोगे सर मैं तो इससे सोचूंगा, इससे सोच लो भाई, इसका ये कितना गुना है? आप कहोगे 16 दूनी 32, 16 13 16 चौके 64, 4 गुना है। 4 गुना, 1 गुना की वैल्यू 1/6 है, तो 4 गुना की कितनी होगी? आप कहोगे 4/6 हो जाएगी। इसको काटूंगा तो ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। अब आप कहोगे सर नहीं मैं तो इससे गणना करूंगा, मैं कहूंगा कोई दिक्कत नहीं है, आपको किसी से भी करना है दोस्तों कर लो आप इसको। देखो ये इसका कितना गुना है? आप कहोगे सर ये देखो कितना गुना है, ये हो जाएगा हमारे पास में 8 7 56, 8 8 64, लगभग 8 गुना है। 1 गुना की वैल्यू कितनी है? 1/12, तो 8 गुना की कितनी होगी? आप कहोगे सर 8/12 हो जाएगी। इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब भी हमारा आंसर कितना है? 2/3। आपको दोस्तों ये घबराना नहीं है कि हमारे पास यहाँ पर 1/3 तो हमारी 3 वैल्यू है। आप किसी को भी उठा लेना, जब भी आपको किसी कोई बड़ी फ्रैक्शन दिखे, अब मैंने कहा 66 से 2/3% था ना, आप कहोगे सर इसको मेरे पास क्या इसको 2/3 लिख सकते थे वैसे तो सीधा सीधा, लेकिन मैंने इस तीनों से बताया आपको कि अगर इससे निकालोगे तब भी आपका 2/3 आएगा, इससे निकालोगे तब भी आपका 2/3 आएगा, इससे निकालोगे तब भी आपका 2/3 आएगा। आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको बेस का पकड़ना है। जो भी फ्रैक्शन आपकी आंखों के सामने आए उसको सिर्फ इतना देखना है कि उसके बटे में क्या है। भिन्न में बटे के रूप में आपको दिखा 3, सर 3 है, 3 जिसमें भी आता है आप कहोगे सर 33 सही 1/3 में 3 आता है नीचे, तो देख लो ये 33 सही 1/3 का कितना गुना है? आप कहोगे सर लगभग 2 गुना है, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी फ्रैक्शन में? 2/3। आप 16 सही 2/3 को देख लो, इसमें भी बटे में 3 है, आप कहोगे सर 16 का कितना गुना है? 4 गुना है। आप कहोगे 4/में कितना हो जाएगा हमारे पास में? क्योंकि 16 सही 2/3 की वैल्यू 1/6 है, तो 4/6 आ जाएगा। 4/6 को जब हम काटेंगे तो कितना आएगा? 2/3 ही आएगा। आपको ये घबराना नहीं है, मेरा सिखाने का मतलब ये है कि दोस्तों आप कोई कितनी भी बड़ी फ्रैक्शन आ जाए आप उसको हल कर सकते हो चुटकियों में, देखते हैं कि ये किसका गुना है। कभी कभी दोस्तों ऐसा नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर 95% केस में आपको पेपर वाला पूरा ही देगा, या तो 3 गुना देगा, या 4 गुना, या 5 गुना, कितना गुना भी दे दे आपको तो उसका बेस पकड़ना है, आधार पकड़ना है, उसको देखना है कि ऐसा आधार किस में मिल रहा है। लेकिन ये आपको 1 से 15 या 16 तक याद होने चाहिए। अब देखो दोस्तों मैं यहाँ से देखो एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। मैंने यहाँ से एक आपको बताया, देखो मैंने कह दिया मान लो 42 सही 6/7% है। क्या है? 42 सही 6/7% है। आप कहोगे सर 7 किस किस में आता है? आप देखो बेस 7 किस किस में आएगा? आप कहोगे सर 1/7 आता है, उसका 14 सही 2/7 आता है, तो उसको लिख सकते हैं 1/7, 14 सही 2/7 है ना। इसका देख लो ये कितना गुना है? आप कहोगे सर ये 14 28 34 42 लगभग 3 गुना है, और ये 3 गुना ही होगा। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? देखो इसकी वैल्यू कितनी? 1/7, 1/7 तो आएगा, कितना गुना है? 3, तो कितना आ जाएगा? 3/7। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/7। आप कहोगे सर मैं तो इससे नहीं करूंगा, एक और फ्रैक्शन में वैल्यू जिसकी वैल्यू 1/7 है, इससे कर लो। जब आप इससे करोगे फ्रैक्शन में तो देखो दोस्तों ये हमारा कितना गुना है? आप कहोगे सर 6 गुना है। देखो 7 6 42 कितना गुना है? 6 गुना है। जब ये 6 गुना है तो आप 7 तो लिखोगे ही लिखोगे, ऊपर आप कितना लिखोगे? 6। सॉरी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 14 है दोस्तों। नीचे कितना आएगा हमारे पास में? 14 आएगा। जब मैं इसको काटूंगा तो 2 तिया 6 2 सत्ते 14, तब भी हमारे पास कितना आएगा? 3/7 आएगा। अब उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये सारी बातें जितनी भी मैंने बताई हैं आपको समझ में आ गई होगी। मेरा इनका बताने का एक ही मकसद है दोस्तों कि आपको किसी चीज़ को रटना ना पड़े। इनको याद कर लो आप 1 से 15 तक। आपको फिर चाहे कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू दे दे, आप उसका आधार देखकर ही बता सकते हो कि ये किसका कितना गुना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको इसके एग्जाम्पल कराता हूं, और आपको एग्जाम्पल कराने के बाद में ये बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। इस क्वेश्चन को देखो दोस्तों, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। देखो दोस्तों आप देख के शायद ये कहो कि सर इतने आसान सवाल कहाँ आते हैं पेपरों में, लेकिन दोस्तों मेरा इसका कतई ये जानने का मकसद नहीं है कि आपका आंसर क्या आएगा। मैं आपको इस क्वेश्चन में कुछ सिखाना चाहता हूँ।
अगर दोस्तों आपके ये समझ में आए तो फिर यहाँ से हम बड़े क्वेश्चन भी कर सकते हैं। देखो दोस्तों, जब हम कोई छोटी बात बताते हैं या छोटी चीज़ कराते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि हम वहाँ से बहुत आगे तक जाने वाले हैं। और मैंने पहले ही कहा है कि मैं इस चैप्टर को एकदम जीरो से लेवल से एडवांस लेवल तक कराऊंगा। बस ज़रूरत है आप अपना इधर ध्यान दीजिए। मैं आपको कहता हूँ कि जितना हम देंगे आपको 100% समझ में आएगा दोस्तों। बस ज़रूरत है आप इधर ध्यान रखना कि हम क्वेश्चनों को कैसे करता हूँ। मैं पहले कह चुका हूं दोस्तों कि मैं इस चैप्टर में आपको किसी भी फॉर्मूले का यूज नहीं करूंगा, सभी को एक मेथड से करूंगा। मेथड को आपको पकड़ के रखना है। अगर आपके मेथड समझ में आ गया तो फिर आप लाभ और हानि का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको हल कर आओगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक हीटर को 585 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। हीटर का क्रय मूल्य ज्ञात करना है कि हीटर का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो दोस्तों, इसका जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो हम इसको हल करते हैं। आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, सबसे पहले जो फ्रैक्शन दी हुई है, जो सबसे पहले प्रतिशत दिया हुआ है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो। मैंने अभी आपको लिखा था 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। 10% को जब हम भिन्न में बदलते हैं तो 1/10 आता है। बस अब आपको देख लो, आपको यहाँ से दो बातें ध्यान रखनी है दोस्तों। जब भी हम प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो जो नीचे आएगा ना, ये हमेशा क्रय मूल्य होगा। क्या होगा, ये हमेशा क्रय मूल्य। आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, ये सीपी होगा। ऊपर वाला हमारा होगा वो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। प्रॉफिट की बात कर रहा है तो प्रॉफिट, लॉस की बात कर रहा है तो लॉस, लाभ की बात कर रहा है तो लाभ, हानि की बात कर रहा है तो हानि। अब यहाँ पर देखो क्या हो रही है, 1 की हानि हो रही है, 10 पर 1 की हानि हो रही है। इसका मुझे पता होगा कि सीपी एसपी कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना होगा। आप कहोगे सर विक्रय मूल्य तो हम कह देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 9 रुपये। भाई कोई चीज़ 10 रुपये की खरीदी गई है, 1 रुपये का लॉस उठा रहा है तो कितने में बेची गई होगी, 9 रुपये में। बस सवाल खत्म दोस्तों, इतना करते ही क्वेश्चन हमारा खत्म। अब आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमें सीपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है। आप कहोगे सर बेचने पर, मतलब ये हमें एसपी दिया हुआ है। यहाँ से देखो विक्रय मूल्य हमारे पास 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, आप कहोगे सर 585 दे रखी है। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर ये हो जाएगा 9 छिके 54, 9 छिके कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 4 बचेगा, 9 पंजे 45। 1 की वैल्यू 65 आ गई हमारे पास में। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि वो हीटर कितने रुपए में खरीदा गया था। तो यहाँ से देखो हमें निकालना है 10। 1 की वैल्यू 65 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगा, आप कहोगे 65 गुणा में 10 कितना हो जाएगा, 650। वो हीटर है जो 650 रुपये में खरीदा गया होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। हमें दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें सूत्र नहीं लगाना दोस्तों। वैसे तो फॉर्मूले हैं सारे के सारे, पर मैं उनको नहीं बताऊंगा। मैं आपको भी सलाह नहीं दूंगा कि आप कभी लाभ और हानि को फॉर्मूलों से करना। कितना शानदार सवाल है दोस्तों, बहुत जल्दी से हमारा हो भी गया है। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम ने एक गाय 8250 रुपये में खरीद कर 4% लाभ पर बेच दी। गाय का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को दोस्तों, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, मैं इसको हल करता हूं। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्रतिशत को पकड़ना है। आपने कहा सर 4% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। मैं इसको प्लस से दिखाऊंगा तो लाभ हो जाएगा, माइनस से दिखाऊंगा तो हानि हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर 4% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए। आप कहोगे सर 4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1/25 होती है। 25 क्या है, आप कहोगे सर ये तो हमारा क्या है, सीपी है। दोस्तों सीपी का मतलब जानते हो ना, क्रय मूल्य है। एक क्या है, ये हमारा प्रॉफिट है। पी का मतलब प्रॉफिट है 1 रुपये का। तो मुझे बताओ उसका एसपी कितना रहा होगा, आप कहोगे सर एसपी हो गया हमारा 26 रुपये। हो गया या नहीं भाई, कोई चीज़ 25 रुपये में खरीदी थी,
₹1 के लाभ से बेच दी, तो कितने में बेची? 26 में। बस हमारा सवाल खत्म। हमें क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है ये ध्यान करो, जो दिया हुआ है उसको उसी के बराबर, अगर CP दिया हुआ है तो उसके बराबर करो, अगर SP दिया हुआ है तो उसके बराबर करो, प्रॉफिट दिया हुआ है तो उसके बराबर करो, बस और कुछ नहीं करना है। हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर? हमें दिया हुआ है क्रय मूल्य CP, हमें दिया हुआ है यहाँ पर 25 की वैल्यू दी हुई है कितनी? 8250 रुपये। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहोगे सर 25 तिया 75, 7 बचेंगे, 25 तिया 75, 330 रुपये है। हमें निकालना क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 26। मुझे 26 की वैल्यू चाहिए, तो आप कहोगे सर 330 इंटू में 26, कर दो इसको गुणा। देखो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? 0 का 0, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 26 तिया कितने होते हैं? 78, 26 20 40 20 तिया 60, 60 6 12 6 तिया 18, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? 78 हासिल 7 हो जाएगा। 26 तिया 78, 78 और 7 कितने हो जाएंगे? 80 और 5 85। तो हमारे पास उस गाय का जो क्या था विक्रय मूल्य कितना रहा होगा? आप कहोगे सर 8580 रुपये रहे होंगे। ऑप्शन नंबर हमारा C सही हो जाएगा। दोस्तों अब हम चलते हैं, हम इन क्वेश्चनों को और थोड़ा हार्ड बनाते हैं। आपको ध्यान से समझना है कि हम कैसे हल करते हैं। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको सबसे पहला काम क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है। यदि एक मोबाइल को 12,600 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 37.1/2% की हानि होती है, तो मोबाइल का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, कितना होगा? अब देखो दोस्तों यहाँ से इसको जब मैं हल करता हूँ तो देखो कैसे हल करोगे इसको। आपको कुछ नहीं करना। इस तरह के क्वेश्चनों में सबसे पहले आप प्रतिशत को पकड़ोगे। कितने प्रतिशत की हानि हो रही है? आप कहोगे सर 37.1/2% की क्या हो रही है? हानि। मैं इसको माइनस से लिख रहा हूँ। माइनस से लिखूंगा दोस्तों हानि होगी, प्लस से लिखूंगा तो हमारे पास लाभ होगा। मैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालता हूँ। मुझे पता है दोस्तों इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, वो होती है हमारे पास में 3/8। अब आप कहोगे सर कैसे आया? मैंने अभी आपको थोड़ी सी देर पहले बताया। देखो दोस्तों मैं इसको इधर समझाता हूँ। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आप कैसे इसको हल करोगे, कैसे पता लगाओगे कि ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। आपको 1/, इस पकड़ना है आधार को 2 किस में आता है? आप कहोगे सर 12 सही 1/2% में हमारे आधार में 2 आता है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/8 होती है। अब ये इसका कितना गुना है? आप कहोगे सर ये इसका गुना है कितना? लगभग क्या 3 गुना है। 12 तिया 36, कितना गुना है? 3 गुना है। तो इसकी जो फ्रिक्शन वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 3/8 हो जाएगी। ऐसे हम दोस्तों इनको पहचान लेते हैं, ऐसे हम इनको निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ पर मेरे पास इतना आ गया है ये। अब मैं इसको हल करता हूँ। मुझे बताओ ये क्या है? आप कहोगे सर ये तो हमारा क्या है? CP है, कॉस्ट प्राइस है। ये क्या है? हमारा हानि हो रही है, तो ये हमारा लॉस हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि SP कितना होगा? आप कहोगे सर यहाँ से जो हमारा SP हो जाएगा वो हो जाएगा 8 में से 3 गए तो 5। हमारा विक्रय मूल्य कितना हो गया? 5। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में 5 की वैल्यू, देखो विक्रय मूल्य 1260 रुपये में बेचने पर हमारे पास 5 की वैल्यू कितनी है? 12,600 रुपये। एक की वैल्यू कितनी आएगी? आप कहोगे सर एक की वैल्यू हो जाएगी 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 2520 रुपये एक की वैल्यू है हमारे पास। हमें निकालना क्या था इसमें? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 8 की वैल्यू निकालनी है, तो आप कहोगे 2520 इंटू में 8, कर दो इसको गुणा। 0 8 दूनी 16, 8 पंजी 40 और 1 41, और ये हो जाएगा हमारे पास 8 दूनी 16 और 4 20। कितना हो जाएगा हमारे पास में? ये 20। तो कहने का मतलब है हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 20,160 रुपये। उस व्यक्ति ने उस मोबाइल को कितने रुपए में ख़रीदा होगा? 20,160 रुपये में। इतने में खरीद कर 37.5% की हानि से उसने कितने में बेच दिया था? उसको 12,600 रुपये में बेच दिया था। आपको दोस्तों क्वेश्चन को इसी ढंग से हल करना है। इस मेथड से हल करने में हमें क्या फ़ायदा है दोस्तों? एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन बहुत शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन में बहुत छोटी छोटी वैल्यू आएंगी, जिससे हमें उन्हें हल करने में सरलता होगी। देखो दोस्तों सबसे पहले हम इसको पकड़ते हैं
प्रतिशत को। हमें प्रतिशत कितना दिया हुआ है, हमें लाभ हो रहा है किसका, 27.5% का लाभ हो रहा है। अब इसकी सबसे पहले हमारे पास चुनौती है किसकी, इसका फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात करने की। फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो दोस्तों इसको हमें, ये हमारे पास 0.5 कब कब आता है, आपने देखा होगा दोस्तों कि जब हम 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो सॉरी इसका प्रतिशत दशमलव में कितना होता है, आप कहोगे 12.5% होता है। क्या हम इसको पकड़ कर चलें, देख लेते हैं दोस्तों ये कितना गुना हो सकता है, आप कहोगे सर 4 गुना हो सकता है, सॉरी 12 दूनी 24, 2 गुना हो सकता है, लेकिन ये 2 गुना बैठ नहीं रहा है दोस्तों। अगर ये 2 गुना होता है, देखो ये कितना हो जाता है, 25/2 हो जाता है हमारे पास में। अगर मैं इसका दोगुना करूँ तो 50/2, 50/2 को करूँगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा हमारे पास में, 2 पंजे 10 हो जाएगा, तो 25% हो जाता है दुगना तो, और ये दुगने से ज़्यादा है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आप इससे नहीं होगा हमारा ये सवाल, क्योंकि हम इसको पूरा नहीं जा रहा, इसका मतलब हमारे पास जो मैंने टेबल बनाई है ना तो उसमें ये वैल्यू होगी ना उनके किसी गुणन में ये वैल्यू होगी। अब आप इसको कैसे करोगे, देखो अगर मैं इसको तोड़ूं तो मैं लिख लेता हूं इसको 25% प्लस में 2.5%। अब 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू हम लिख सकते हैं। देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू तो दोस्त जानते हैं 1/4 होता है। 2.5%, अगर मैं 25% की बात करूं तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप कहते हो सर 1/4 होती है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, जैसे ये 25 था, मैंने पॉइंट ऊपर एक पीछे से एक खिसकाया तो नीचे एक 0 आ जाती है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इस बात को अगर आपको समझ में आ गया तो हमारे पास फिर आप आगे कोई भी आपके पास ऐसी दशमलव वाली क्या आ जाए, प्रतिशत आ जाए, तो फिर उसको आसानी से हल कर सकते हो। वैसे भी हल कर सकते हो, 2.5 ना दोस्तों, 0 हटाते आप कितना लगाते, आपका तो 5 25 5 दूनी 10, नीचे 2 0 और आती, 5 एकम 5 और ये हो जाता 5 चौके 20, तो कितना आ जाता है, ये 1/40 आ जाता। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हो जाएगा 1/40। अब मैं इसको लघुत्तम ले लूँगा दोस्तों, लघुत्तम कितना आएगा, आप कहोगे 40, कितनी बार जाएगा 10, और कितनी बार जाएगा, एक बार, कितना हो जाएगा 11/40। इसकी हमारी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 11/40। हमें दिया क्या हुआ है, अब मुझे बताओ कि ये क्या है, आप कहोगे सर ये तो हमारे पास में क्या है, CP है, ये हमारे पास क्या है, प्रॉफिट है। SP कितना हुआ, आप कहोगे सर SP तो हमारे पास में हो जाएगा 40 और 10 कितने हो जाएंगे, सॉरी 40 और 11 51। SP हमारे पास कितना आ गया, 51 आ गया। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 51 ही दिया हुआ है। 51 की वैल्यू हमारे पास है कितनी, 66,300। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर 51 एकम 51, 15 बचेगा, 153 हो जाएगा, जो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो एक की वैल्यू 1300 आ गई। मुझे निकालनी है किसकी, 40 की वैल्यू, क्योंकि क्रय मूल्य निकालना है। तो 1300 गुणा में 40 कर लो इसको, 13 चौके कितने होते हैं, 52, तो 52,000 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आपको इसको ध्यान देना है थोड़ा सा, बस इस पे अगर ये समझ में आ गया तो आप फ्रैक्शन को आराम से हल कर सकते हो। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, सही ढंग से समझना। आपको दोस्तों इन सवालों को करने के लिए जितनी भी सारणी बनवाई है उसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, जितने भी प्रतिशत लिखवाएं उनका भिन्न में मान हमें याद होना चाहिए, फिर हम इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। देखो कैसे, एक किसान एक ट्रैक्टर 2,53,260 रुपये में खरीदता है। यदि वह उसे 57 सही 1/7% की हानि से बेचे तो उसे वह ट्रैक्टर कितने में बेचना पड़ेगा। कह रहा है कि किसान को वो ट्रैक्टर कितने में बेचना पड़ेगा यदि वह उसे 57 सही 1/7% की हानि पर बेचे। देखो दोस्तों इसको हम हल करते हैं। सबसे पहला काम दोस्तों वही हमारे पास क्या दिया हुआ है, फ्रैक्शन जो भी हमें प्रतिशत दिया हुआ, प्रतिशत कितना दिया हुआ है, 57 सही 1/7% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए। अब दोस्तों कैसे पता करें कि हम फ्रैक्शन वैल्यू इसकी कितनी होगी। आपके पास देखो ये दिया हुआ है 57 सही 1/7%। आप इस 7 को पकड़ो, 7 को पकड़ते ही आपके याद आएगा कि 7 किस किस में आता है। अगर आपके टेबल याद है तो आप कहोगे सर एक तो आता है 14 सही 2/7% में,
और एक आता है हमारे पास में 7 सही 1/7% में। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू तो हम जानते हैं 1/7 होती है और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/14 होती है। अब देख लो ये इसका कितना गुना है, आप कहोगे सर 14 दूनी 28 14 चौके 56, ये 4 गुना है, तो ये हमारे पास जो फ्रैक्शन होगी ये कितने की होगी, 4/7 की होगी। इससे नहीं तो इससे कर लो दोस्तों, देखो कितना होगा ये हो जाएगा हमारे पास में 7 8 56, 8 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 8 गुना। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/14 है और इसका 8 गुना कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 8/14 हो जाएगा। इसको 2 से काटूंगा तो 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14। अब भी हमारा कितना आया है 4/7 आया है। तो दोस्तों आपको चाहे कुछ भी दिया हो, आप किसी एक से सोच लीजिए, तो आपको ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो पूरी मिलेंगी। जब नहीं मिलता है तो दोस्तों आपको उसको अलग तरीके से कैसे हल करना है, जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता लग गया है दोस्तों, कितना आ जाएगा 4/7 हो जाएगा। 4/7। अब ये हमारा क्या है, आप कहोगे सर ये तो हमारा CP है, ये क्या है हमारे पास में, ये हमारा लॉस है, तो SP कितना आएगा, SP आ जाएगा हमारे पास में 3। ये 3 ही निकालना है। विक्रय मूल्य पूछ, हाँ बेचने की बात कर रहा है तो इस 3 की वैल्यू ही हमें ज्ञात करनी है। कर लो दोस्तों, क्या दिया हुआ है, 7 की वैल्यू हमें दी हुई है 2,53,260 रुपये। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे दोस्तों एक की वैल्यू हो जाएगी 7 या 21, कितने बचेंगे 4, 7 6 42, कितने बचेंगे 1, 7 एकम 7, कितने बचेंगे 5, 7 8 56, कितना आ जाएगा, एक की वैल्यू हमारे पास 36,180 आ गई है। हमें निकालनी की इसकी 3 की, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 36,180 गुणा में 3, निकाल लो। 0 8 दिया 24, 3 एकम 3 और 2 कितने होते हैं 5, 6 तिया 18, 3 तिया 9 और 1 10। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,08,540 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी। आपको इस फ्रिक्शन को समझना है दोस्तों सही ढंग से, ये तब समझ में आएगी जब आपके वो टेबल याद होगी। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 12,000 रुपये है, इस पर 23.33% का लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ढंग से समझ लेना दोस्तों, इस फ्रैक्शन को इस प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं ये ढंग से समझ लेना। देखो मैं इसको हल करता हूं। सबसे पहले दोस्तों हम इस फ्रैक्शन को ही पकड़ते हैं। देखो क्या कह रही है हमसे कि क्या हो रहा है हमारे पास 23.33% का लाभ हो रहा है। कितना है 23.33%, क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। फ्रैक्शन वैल्यू कैसे इसको चेंज करोगे, देखो दोस्तों मैं इधर करता हूँ। जब भी आपके पास ऐसा कोई फ्रैक्शन आए इसको आपको तोड़ना है, क्योंकि दोस्तों 3 का मतलब क्या होता है, अगर मैं 0.33 की बात करूँ तो इसका मतलब होता है 1/3 आता है। 1/3 किस किस में आता है, आप कहोगे भाई ये 0.33 कब आएगा, जब हमारे पास फ्रैक्शन में जो वो वैल्यू है 1/3 होगी। इसको मैं अभी भूल जा रहा हूँ, सिर्फ इसको याद रख रहा हूँ। ये वैल्यू हमारे पास कब आएगी, जब 1/3 होगी। 1/3 किसके में होती है, 33 सही 1/3 होती है, 16 सही 2/3 होती है, 8 सही 1/3 होती है। अब देखो किसका गुना लग रहा है आपको, आप कहोगे सर 8 या 24 ज़्यादा जा रहा है और कम करेंगे तो बहुत कम रह जाएगा। 16 कम 16 बहुत कम है, 32 बहुत ज़्यादा चला जाएगा, वो भी नहीं हुआ। 33 तो पहले ही ऑटोमेटिक है। इसका मतलब दोस्तों ये किसी का भी जो हमारी सारणी है उसमें प्रॉपर वैल्यू नहीं होगी भिन्न के रूप में। तो आप इसको तोड़ लेना, किस में तोड़ोगे, आप तोड़ोगे 20% प्लस में 3.33%। अब देखो इसको हल करोगे तो 20% की वैल्यू दोस्तों आप जानते हो कितना होता है, 1/5 होता है, प्लस में 3.33% की वैल्यू अब हमें निकालनी है। देखो अगर हमारे पास कहीं ऐसा होता है 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू 33 सही 1/3 होती है।
आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारे पास देखो ये कैसा है, एक के बाद पॉइंट है। जब हमारे पास ये पॉइंट एक और आगे आएगा तो नीचे क्या होगा दोस्तों, इसकी वैल्यू देखो 1/3 है ना। जब इसकी वैल्यू 1/3 तो पहले ही लिख रही है, यहाँ पर पॉइंट एक खिसक कर और आगे आ गया है तो नीचे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वरना दोस्तों आप इसको ऐसे भी हल कर सकते हो। आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है ना, देखो दोस्तों एक बार फिर समझा देता हूँ। अगर हमारे पास कहीं 75% लिखा हुआ है, 75% की वैल्यू कितनी होती है, 3/4 होती है। अगर मुझे यहाँ से 7.5 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी होती ना, यहाँ पर देखो एक पॉइंट यहाँ पर खिसका है दोस्तों, जैसे ही यहाँ पर पॉइंट आगे आएगा तो नीचे एक 0 ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर मैं कहीं 25% लिखा हुआ है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। जैसे ही मैंने इसमें पॉइंट लगाया तो नीचे कितना आ जाता है, हमारे पास 0 आ जाता है। यहाँ पर भी दोस्तों ऐसा ही था हमारे पास, जब हम जानते हैं कि 33.33 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है। कितना होता है, 1/3 होता है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर एक पॉइंट खिसकाऊंगा तो कितना हो जाएगा, एक 0 ऑटोमेटिक ही नीचे आ जाएगी। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/30 हो जाएगी। वरना दोस्तों आप इसको वैसे भी लिख सकते थे, ये कितना आया था हमारे पास में, 3.33% आया था ना, इसको हम वैसे भी तोड़कर लिख सकते थे। अब मैं इसका लघुत्तम ले लूँगा, कितना, 30, इसका भाग 6 बार प्लस में 1 7, कितना होगा 7/30। जो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आई थी वो हमारे पास कितनी आई थी, 7/30। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है विक्रय मूल्य। ये क्या है हमारे पास में, आप कहोगे सर ये तो हमारे पास CP है। ये क्या है हमारे पास में, ये हमारे पास प्रॉफिट है। तो SP कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर SP तो हमारे पास में कितना आएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 37 आ जाएगा। कह सकता हूँ यहाँ से CP अनुपात SP कितना आ गया हमारे पास में, 30:37 हो गया। हमें दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में, आप कहोगे सर क्रय मूल्य 30 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 12,000। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर 400 आ जाएगी। मुझे निकालना है किसकी, 37 की। 37 की वैल्यू निकालने के लिए आप करोगे 4000 इंटू में 37, कितना आ जाएगा, 0 0, 7 चौके 28, 4 या 12 और 2 कितने हो जाएंगे, 14। तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 14,800 रुपये। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 14,800 रुपये। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं समझ में आई होंगी। आप अगले क्लास दोस्तों, जब भी अगली वीडियो आएगी तो आपको उसको देखना है सही ढंग से। मैं आपसे वादा करता हूँ दोस्तों, अगर आपने पूरी क्लासेस सही ढंग से ली तो आप जो हमारा प्रॉफिट और लॉस है उसको बहुत अच्छे से हल कर आओगे।